ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो यार इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो आपको ये बोल रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मतलब ए की कोऑर्डिनेट दे दिए, बी की कोऑर्डिनेट दे दिए, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, हमने इसकी कोऑर्डिनेट भी लिखी है। उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है, एंड द पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब जो पी है ना वो लाइन सेगमेंट में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। अब पर यहाँ पे एक चीज नोट करना, आप क्या करेंगे, कुछ कुछ बच्चे इसको मिड पॉइंट फार्मूला से स्टार्ट करेंगे, मतलब करना इसको नहीं। सुनो, उसने ये नहीं बोला कि वो सेंटर पे लाई कर रहा है, ये नहीं बोला कि उसका सेंटर पे है या फिर वो मिड पॉइंट है, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। उसने ये बोला कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे जो पी है वो एक इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। तो हम ये इससे ये नहीं बोल सकते कि वो क्या एक मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट नहीं तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है, सेक्शन फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस थोड़ा निकालना है हमें, तो इसके वो निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचा एक सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन यार सेक्शन फॉर्मूला में तो हमें एम और एन भी चाहिए होते हैं, तो एम और एन हम निकालेंगे इसके थ्रू। जो हमें कंडीशन ही दे रखी है कि ए बी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। ठीक है, अब इसको अब पता है कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है क्या दे रखा है यार, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपल सा होता है इसका, मैं बताता हूँ कैसे। आपको एक कंडीशन दे रखी है ना, बस एक काम करो, ये जो ए बी है ना इसको नीचे ले आओ, सिंपल। बस आपको एक काम करना है कि ए पी अपॉन ए बी कर लो। ए पी अपॉन ए बी जैसे ही करोगे ना वो आ जाएगा 3/7। बस हमें मिल गया ए बी अपॉन ए पी का रेशो मिल गया 3/7। मतलब जो ए पी है, ये वाली जो ए पी है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, और जो ए बी, ये जो पूरी ए बी है ये 7 दे रखी है। अब आप देखो यार, हमें ये तो सही होती है, ये m होगा ये n होगा, हम इसको तो कुछ कंसीडर नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब हमें ये निकालना है। अब हम ये कैसे निकालेंगे, अगर ये पूरा AB 7 है और ये AP 3 है तो ये P भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 - 3 करके तो 4 हो जाएगा। ये कितना बचेगा हमारा, ये 4 आ जाएगा। बस हमारे रेशियो आ गए, ये हो गया हमारा m, ये हो गया हमारा n। लो क्वेश्चन खत्म हो गया। बस हमें इतना, बस बस एक स्टेप का इसमें दिमाग लगाना था हमें कि हमें कुछ नहीं करना है। AP के नीचे कर लियो, AB को लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा 3/7। हमें रेशियो मिल गए, AB कितना है 3 और जो हमारा AB है पूरा AB कितना है 7, तो हमारी BP निकल गया, कितना निकल गया 4 निकल गया। ठीक है, बस हमें एक ही इसमें स्टेप करना था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, अब तो इजीली हम निकाल लेंगे इसके, हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला x की जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, और y के लिए हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। हाँ भाई, m की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है, m की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी, तो सब वैल्यू पुट करनी है, x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। ठीक है, तो बस x की वैल्यू निकाल देंगे, हम निकाल देंगे। n कितना दे रखा है 3 और x2 कितना दे रखा है आपका, x2 है आपका 2 प्लस n कितना दे रखा है आपका 1, नहीं 4, सॉरी 4 और x1 कितना दे रखा है -2 अपॉन में 3 + 4 और y हो जाएगा m सिमिलरली 3 हो जाएगा। y2 कितना है -4 प्लस 4 इनटू में y2 सॉरी y1 इज -2 अपॉन में 3 + 4। अब इसकी कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं मैं। x के लिए देखते हैं, x आएगा कितना, देखो 3 × 2 6 होता है, तो यहां पे 6 लिख दिया। ठीक है, प्लस 4 इंटू -2 तो -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 अपॉन में 7। और y 3 × -4 इज -12 एंड 4 × -2 इज -8 अपॉन में 7। x के कोऑर्डिनेट निकल गए, देखो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा -2 अपॉन में 7 और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे क्या, -12 -11 -8 कितना हो जाएगा, -20/7। हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। ये रहे हमारे कोऑर्डिनेट, लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी क्या हो जाएंगे, -2/7 -20/7
ये रहे आपकी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हमने क्या करा। एक बार हमने कुछ नहीं करा, हमें इतनी सिंपल मैथमेटिक्स आ गई तो हमने वो लगा दी। कैसे? हमें बोला कि यार ना आपको रेशियो दे रखा है सिर्फ आपको, और ना आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब आपको बोला कि कोऑर्डिनेट्स निकालो बिना बिना रेशियो के। तो यार हमने तो अभी तक कितना पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम रेशियो निकाल देते हैं, और अगर हमें रेशियो दे रखे हैं तो हम कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें दे रखी, पर इसने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी। उसने बोल दिया कि AB क्या है, 3/7 ऑफ AB है। तो हमें सिर्फ एक स्टेप करना था, बस एक स्टेप। क्या? कि AB को हम इसके डिवाइड में लिखेंगे, तो AB/AB हो गया, और AB कितना हो गया 3, और AB कितना हो गया पूरा 7। तो AB 7 हो गया तो PB कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बस हमें M और N की वैल्यू मिल गई, हमने सॉल्व करा, हमारे लास्ट में कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। क्या? -2/7, -20/7। बस ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत इजी था, ठीक है। क्वेश्चन 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हमने ट्रांसलेशन वाला करा था ना क्वेश्चन, है ना। ट्रांसलेशन वाला करा था, एक सेकंड बता दो कौन सा वाला क्वेश्चन था वो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ट्रांसलेशन वाला दिया था, लेकिन ये बिल्कुल से सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। बस उसमें क्या थे, बीच में 2 पॉइंट थे, इसमें 3 पॉइंट निकाल दिए हैं, ठीक है। जैसा हमने वो क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन करना है हमें। हमें क्या करना है, हमें इसके पहले तो वो देखने पड़ेंगे रेशियो। मैंने आपको बताया रेशियो में इसको कैसे देखेंगे। रेशियो मैंने क्या बताया, वो देखो कितने सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। लेफ्ट साइड में जितने सेक्शन में डिवाइड करेगा वो m हो जाएगा, राइट साइड में जितने में करेगा वो n हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या करा था पहले p, उसमें भी हमने p और q लिया था, आई थिंक, है ना। तो p और q लिया था, तो देखो हमने क्या करा था, पहले जब हम p का निकाल रहे थे, जब हम p के लिए कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे, हाँ, तो उसके हमने रेशियो पता है कैसे लिए, तो रेशियो हमने कैसे लिए थे, और वहां उस क्वेश्चन में ये नहीं था, ये r नहीं था बस, ठीक है। तो उसमें पता है उसमें वो थे रेशियो, तो वो था ये वाला 1 हो गया, ये 2 रेशियो हो गए, 2 रेशियो हो गए, ये 1 और 2, ठीक है। तो वहां जो रेशियो थे वो थे 1:2, और जब हमने q के लिए देखे तब वो थे 2:1, ऐसे था, ठीक है। पर इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हमें इसमें तीन निकालना पड़ेगा। इसमें हमने p और q निकाला था, हमें इसमें p q r निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी, पर थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ठीक है। तो एक बार में तो नहीं आ पाएगा, उसको रब करके फिर दूसरे वाले में करना पड़ेगा, ठीक है। समझते हैं, देखो पहले फॉर पॉइंट P के लिए, ठीक है। द रेशियोज विल बी, रेशियो क्या हो जाएंगे, देखो मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड में वो पॉइंट जितने सेक्शन में डिवाइड कर रहा है वो m हो जाएगा, और राइट साइड में जितने सेक्शन में डिवाइड कर रहा है वो n हो जाएगा। फॉर एक देखो p पे देखो, सिर्फ p पे ध्यान दो, p इधर कितने सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, सिर्फ एक सेक्शन है, ठीक है। तो मतलब हमारे जो रेशियो हो गया, जो m की वैल्यू थी यहाँ, ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1 रेशियो में। तो जब m की वैल्यू वो कितनी आ गई, 1 आ गई, तो हम लिख देंगे 1। अब रेशियो में हमें फिर क्या देखिएगा, वो राइट साइड में जितने में कर रहा है, राइट साइड में वो कितने सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो 1 2 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1:3, ठीक है। बस हमें रेशियो मिल गया, पॉइंट हमें बताइए, बस हमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है। कब? हमें इसके रेशियो निकालने में दिमाग लगाना पड़ता है, बस। जब हम इसके रेशियो निकाल लेंगे तो हमारे इजीली क्या होंगे, पॉइंट P Q R हम तीनों निकाल लेंगे, ठीक है। बस हमारे P क्या हमारे वो निकल गए, अब इसकी कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। देखो बाय यूजिंग, ये जरूर लिख देगा ना, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस, सॉरी सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला नहीं, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो हमारा वो होता है x m x2 plus n x1 अपॉन में m plus n, y is equals to m y2 plus n y1 अपॉन में m plus n, ये तो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, तो x is equals to m कितना मिल गया हमें 1, x2 कितना है हमारा 2 प्लस n कितना है आपका 3, और x1 कितना है -2, अब हमने 1 + 3, y m कितना है 1, y2 कितना है 8 प्लस n कितना है आपका 3, और y1 कितना है 2 अपॉन 1 + 3, ठीक है। तो अब x निकलेगा 1 × 2 2, देखो +3 × -2 हो जाएगा -6 अपॉन में 4, और इधर हो जाएगा y = 8 + 6 अपॉन में 4। तो हमारे लास्ट आंसर कितना निकल गया है, 2 × 2 - 6 is -4/4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 कोमा y कितने कोऑर्डिनेट आए, देखो
ये आया 8 + 6 14 है ना, हाँ 14 by 4 जब हम करेंगे तो 4 2 7, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 7/2, 7/2। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट निकल के आए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएंगे, P के लिए कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, -1, 7/2, ये हमारे कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, बस हमने एक थोड़ा दिमाग लगाया, हमने बिल्कुल डीप में पढ़ रखा है वो ट्राइसेक्शन वाला जो फॉर्मूला था। ठीक है, ट्राइसेक्शन में जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था तो हमने बिल्कुल डीपली में उसको पढ़ा था, इसलिए मैंने बस आपको थोड़ा सा इसको रिमाइंड करा के और सीधा हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, सिमिलरली हम Q और R के लिए भी निकालेंगे, इसको बस हम नोट डाउन करो, फिर हम Q और R के लिए भी निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ठीक है, चलो अब देखते हैं P के लिए, फॉर पॉइंट Q। और देखते हैं फॉर पॉइंट Q पॉइंट के लिए देखते हैं। देखो अब वही बात आ गई, इसके हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट यहां लिख देते हैं, कितने कोऑर्डिनेट आए हमारे, -1, 7/2, ये तो हमारे कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब Q और R रह गए, तो अब Q को देख लो पहले। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, लेफ्ट साइड में राइट साइड में जितने कोऑर्डिनेट, पहले देखो लेफ्ट साइड में कितने सेक्शन है, 2, राइट साइड में कितने सेक्शन है, 2, तो बस इसके जो रेशियो हो जाएंगे, द रेशियोज will be 2:2। ठीक है, इसको 1:1 भी लिख लो, वो आपकी मर्जी है, 2:2 से भी कर लो, क्योंकि देखो रेशियो मतलब कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2/2, तो इसको 1/1 कुछ भी आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हम इसको 1/1 लिख लेते हैं, तो वो इजी रहेगा, तो इसको लिख लेते हैं 1:1। ठीक है, अब इसमें आप डाउट मतलब कंफ्यूज मत होना कि यार ये 2:2 से 1:1 कैसे आ गया। हम जब रेशियो लिखते हैं इसको लिखते हैं 2:2, और 13 में 7 आएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 13:7 ऐसे तो लिखते हैं। तो मैंने बस कुछ नहीं करा, 2/2 आया तो मैंने इसको 1:1 लिख दिया। ठीक है, चलो तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इसमें मार्कर चेंज करो, तो हो जाएगा x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n, y के लिए हो जाएगा m/2 n/1 अपॉन में m + n। तो x के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा m कितना है, 2 है ना, तो सॉरी 1 ले लो, है ना, 1 लिया ना हमने, 1। x2 कितना है, 2, n कितना है 1, और x1 कितना है -2, 1 + 1। y के लिए हो जाएगा m सिमिलर 1 रहेगा, x2 कितना है 8 + 1 * में 2, ये हो जाएगा 1 + 1। तो x की कोऑर्डिनेट निकाल के देखो, 1 * 2 इज 2, ये हो जाएगा -2/2, तो y आ जाएगा यहाँ पे 8 + 2 अपॉन में 2, तो यहाँ पे देखो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x = 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/2 0 हो जाएगा। y = देखो 8 + 2 इज 10, 10/2, तो 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ध्यान देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए, 0, 5, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स खत्म ना। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया, Q के लिए निकाल दिया। सिमिलरली अब पता है इसके रेशियो क्या हो जाएगा, तब बता ही दोगे, 1:1 2 3 इधर है, तो 3:1 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसको अब आप कर देना। ठीक है, अब आप उसके R के अपने आप वो निकाल लेना, उसके कोऑर्डिनेट निकालना, मैंने आपको बता दिया उसके रेशियो होंगे 3:1। सिंपल आप उसको m और ये वाला फॉर्मूला लगेगा, उसमें आप पुट करोगे तो आपके कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे R के लिए भी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिनिश हो गया।